नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से यूपी ट्रिपल एससी क्लासेज में। और अगर आप यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस वाला पीडीएफ याद हो गया होगा। तो आज हम इतिहास का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 5 नंबर का आने वाला है, इसमें हम पहला चैप्टर स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। अब आप इसको चाहे रिवीजन क्लास कह लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस सेट पेपर कह लीजिए, पर ऐसा मेरा मानना है कि यूपी पैट 10th लेवल तक जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो पूछता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल पूछने की कोशिश करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आप सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसको हम कांग्रेस की स्थापना वर्ष भी कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1883, 1885, 1892, 1895। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्यों की गई? कि 1883 में अंग्रेजों की सरकार ने एक बिल लाए। बिल का नाम था इलबर्ट बिल। इस बिल में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय जो न्यायाधीश थे, भारतीय जज, वो ब्रिटिश नागरिकों पर भी मुकदमे सुन सकते हैं। तो इसका अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिस कारण भारतीयों को समझ आया कि अंग्रेज आखिर कितने दोयम दर्जे का उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस कारण जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, बुद्धिजीवी वर्ग, उन्होंने एक संस्था की स्थापना की चर्चा की। और इससे पहले भी एक बिल लेके आए थे 1883 में, तो इलबर्ट बिल लेकर आए थे। इसका नाम था बर्ना, याद रखिएगा, क्यूलर। ये जो बिल था ये प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर एक तरह का आक्रमण था कि प्रेस ना तो सरकार के बारे में कुछ भी खिलाफ लिख सकती है, अगर उसने लिखा तो उसकी सारी प्रिंटिंग मशीन, उसके सारे दस्तावेज जब्त कर लिए जाएंगे। तो इन दो घटनाओं से जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा फूटा, जिस कारण उन्होंने सोचा कि ऐसे तो आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते, हमें एक संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर घोष, व्योमेश चंद्र मुखर्जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई थी? बंबई में, पूना, नागपुर, सतारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंबई। बंबई में, इसको हम मुंबई कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये याद रख करने वाली चीज है। इसमें कुल कितने सदस्य आए थे? तो इसमें कुल 72 सदस्य सम्मिलित हुए थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, व्योमेश बनर्जी। अगर ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का प्रथम स्थान कौन सा नियुक्त किया गया, ये प्रथम स्थान नहीं है, ये तो जो पहला स्थान था वहां पर महामारी फैल गई थी, महामारी, जिस कारण वहां से रद्द किया गया और इसको मुंबई लाया गया। तो पहला है पूना, वो पूना था जहां पर महामारी फैल चुकी थी, जिस कारण वहां पर अधिवेशन नहीं किया गया। अगर पूछ ले कि किस स्थान पर किया गया प्रथम अधिवेशन, तो एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बंबई।
और पूर्व नियोजित कौन सा था? पूना, जहां हैजा फैल गया था, जिस कारण यहां पर रद्द कर दिया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने गीता के ऊपर दर्शन लिखा हुआ है। कहते हैं गीता के ऊपर जो उन्होंने दर्शन लिखा, जिसके बाद गीता को पढ़ने में लोगों में रुचि आई। जैसे कि गीता के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, श्रीमद् भगवद गीता, कि उसको पढ़ने के बाद इंसान सन्यासी हो जाता है, गृह त्याग कर देता है। बहुत सी बातें उसमें बताई, जिसपे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने खंडन किया। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया था उसमें कि जिस व्यक्ति ने गीता कही थी, यानी श्री कृष्ण ने, वो जिन्होंने इसकी शिक्षा दी, उन्होंने कभी भी सन्यास ग्रहण नहीं किया, वो गृहस्थ थे। तो जिसने कही, वो खुद जब सन्यास ग्रहण नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो वो अपनी गीता के द्वारा किसी और व्यक्ति को सन्यास ग्रहण की क्यों शिक्षा देगा? असल में जो विदेशी ताकतें थी, चाहे वो पश्चिमी कह लो, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत अधिक भ्रांतियां फैलाई, जिस कारण हमने अपनी संस्कृति को नीचा समझा। और यही उनका एक मेन मोटिव था कि ये लोग अपने धर्म को जब नीचा समझेंगे, हमारे धर्म को जब ऊंचा समझेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में धर्म ही व्यक्तियों का धन था। उस समय शिक्षा, क्योंकि हम मुगलों से लड़कते हुए आए थे, तो हमारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बस हमारे पास धर्म ही बचा था। तो कुछ उन्होंने तोड़ा, और जब अंग्रेज आए तो कुछ इन्होंने भी उस पर वार किया। तो सनातन धर्म के लोगों के अंदर अपने धर्म के प्रति हीन भावना, दुष्प्रचार फैलाने का एक ही मकसद था कि ये लोग अपने आप को हमसे हीन समझें और हम इन पर राज करें। तो इन सभी बातों को बाल गंगाधर तिलक ने खंडन किया। और जैसे गणपति एवं शिवाजी उत्सव है, ये भी एक प्रकार का स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ ही एक उनका फैसला था, जिस कारण गणपति जो विसर्जन है, इससे व्यक्ति समाज जो बटा हुआ था बहुत से संप्रदायों में, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वो सब इकट्ठे आए, एकता का प्रचार हो, प्रसार हो, और जो सामने वाली हमारी विपरीत, हमारी दुश्मन जो लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा डर भी पैदा हो कि अभी भी एकता बरकरार है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कभी टाइम मिले तो बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य पुस्तक जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो लाल ये हो गए लाला लाजपत राय, पाल ये हमारे हो गए विपिन चंद्र पाल, एवं बाल गंगाधर तिलक ये हो गए। तो इनसे तो है, इनसे नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? अगर ये पूछ ले गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो वो थे गांधी जी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। पूछ रहा है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? 16 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 जुलाई 1905, 26 जुलाई 1905। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का जो एक्ट पारित किया गया था वो प्रभावी हो गया। और ये जो घोषणा कब की गई थी, ऊपर मैंने बताया नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये घोषणा की गई थी हमारी 20 जुलाई, यहाँ पर 20 जुलाई कर लीजिए, 20 जुलाई 1905। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905, और ये प्रभाव में कब आया था? 16 अक्टूबर 1905। जैसे हमारे संविधान का मसला है, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ आप जानते हैं? नहीं जानते तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि पैट जो है उसमें इतना डीप नहीं पूछते, यही पूछेंगे कि पहला अध्यक्ष कौन था, कब स्थापना हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की, किसने की, अगर ये पूछ लें किसने की,
तो एक है ए ओ हू। किसके समय काल में हुई? तो एक थे डफरिन। कब हुई? 1885 को। तो अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक